एक प्यार का सागर है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीत फ्रॉम प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीव चैनल एक बार फिर से शिवरात्रि के बाद, महाशिवरात्रि के पावन त्यौहार के बाद, और आज 27 तारीख को अमावस्या के दिन, जो कि है महाकुंभ की आखिरी अमावस्या, जब आज करोड़ों स्नान वहाँ सुबह से हो रहे होंगे और रात तक होंगे। इन सब महत्वपूर्ण दिनों पे, इस महत्वपूर्ण समय पे मैं हाजिर हुई हूँ लेके आज की रीडिंग, जो आपको देगी महाशिवरात्रि के आफ्टर इफ़ेक्ट की एनर्जी और आज अमावस्या की एनर्जी। आपके डीएम पे क्या है, क्यों है, और जैसे भी डीएम रिएक्ट करते हैं ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं इस जर्नी में। आज मैं इस पे भी बात करूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मास्कुलाइन का रिएक्शन का जो तरीका होता है शुरू से लेके एंड तक, वो ऐसा क्यों होता है, पीछे रीज़न क्या रहता है। ओके, उस पे हम आज बात करेंगे। ऑब्वियसली ये चैनल्ड एनर्जी है, नो डाउट, क्योंकि आज की अमावस्या इतना हैवी एनर्जी लेके आई है कि आज मैं इतना कहूँगी कि आपने सुबह से व्हाटएवर जो भी किया हो, बट रात को सोने से पहले आप या तो पंचमुखी हनुमान कवच या तो फिर काली कवच एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। बिकॉज़ माना ये जाता है कि आज की अमावस्या जो है ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज आज अर्थ पे होंगी। सो यू नीड टू बी क्वाइट केयरफुल ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि आप जानते हो कि हम पहली चॉइस होते हैं नेगेटिव ऑरा वाले लोगों की, क्योंकि उनको पॉजिटिव ऑरा गल्प करने की ही भूख होती है। सो यू बी वेरी केयरफुल। ओके, तो आज सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डीएम के बारे में कि डीएम जर्नी में जैसा व्यवहार देते हैं डीएफ को, ऐसा क्यों देते हैं। बट इससे पहले कि मैं टॉपिक पे चर्चा शुरू करूँ, आपको निवेदन, हमेशा की तरह मेरे पुराने व्यूअर जानते हैं, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड है, तो आप सबको एनर्जी से एनर्जी एक्सचेंज करना होता है अपना, ताकि आप इससे बेहतर वे में कनेक्ट हो सको, रेजोनेट हो सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, एनी मिनट, प्लीज़ एक्सचेंज द एनर्जी थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैं नए वालों के लिए बताती हूँ, पुराने वाले तो खैर जानते हैं मेरे व्यूअर्स और बहुत प्यार बरसाते हैं अपना, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। और दूसरा, आपको एनर्जी को क्लेम करना है आज के दिन की, कि आपकी इस महत्वपूर्ण दिन पे जब आज महाकुंभ का आखिरी डे है और महाशिवरात्रि का पूर्व संध्या है, ये एक दिन बाद, और आज इतना बड़ा डे है जब सारी पॉजिटिव और सारी नेगेटिव एनर्जीज अर्थ पे होंगी, तो आपको अपना एनर्जी क्लेम करना है कि आपका रियूनियन जब आप चाहते हो उस टाइम पे आपका ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद दें कि वो घटित हो सके आपके अर्ध के साथ, प्लस आपका सोल पर्पस जो ईश्वर ने आपको दिया है वो सक्सेसफुली पूर्ण हो सके आपके अर्ध के साथ। ओके, तो मैं बढ़ती हूँ आज के टॉपिक की तरफ। जुड़ जाइए सबके सब, डीएम का आवाहन कीजिए, डिटीज़ का आवाहन कीजिए
ताकि आप पॉजिटिवली इस एनर्जी को ग्रहण कर सको। तो गाइस, जैसा मैंने बताया कि इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो कि एक ह्यूमन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, इसमें जनरली जो मास्कुलाइन एनर्जी होती है, नॉट अबाउट द फेमिनाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर स्पेशली अबाउट द मास्कुलाइन एनर्जी, जो पुरुष तत्व है, यानी जेंडर कोई भी हो, बट मैं यहाँ एनर्जी और तत्व की बात कर रही हूँ। उनके ट्विन फ्लेम के 8 स्टेजेस पूरे होते 360 डिग्री का चेंज आता है। यही घुमाव, यही फिराव डीएफ में भी आता है। दोनों में ये एनर्जी साइमल्टेनियस वे से चल रही होती है, पैरेलली चल रही होती है, बट क्योंकि वो पुरुष तत्व हैं तो उनमें जो चेंजेस होते हैं वो उतने सरलता से नहीं घटित होते जितने कि डीएफ एनर्जी में होते हैं। ओके, तो कंपैरेटिव टू डीएफ एनर्जी, डीएम में जब चेंजेस होते हैं कुदरत करवाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्टदायक होते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके लिए जैसे इनको लगता है डीएम को कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग में जब ये इनके सामने आती है प्रक्रिया, व्हेन ये इस रिश्ते में आते हैं, पहली बार आपको जब मिलते हैं, पहली बार जब आपको देखते हैं, तो इनकी तो दुनिया तभी घूम जाती है, पैरों के नीचे से ज़मीन और सर के ऊपर से आसमान तो खिसक ही जाता है आपको देख के, बिकॉज उस टाइम जो ये डेजावू फील करते हैं, आप दोनों करते हो, बट जो डीएम डेजावू फील करते हैं, इनके लिए ये नाकाबिले एक्सेप्टेंस होता है। ये मानते नहीं उस चीज़ को, क्योंकि इनको आज तक बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में आ चुके होते हैं, क्योंकि ये होते हैं एडवेंचरस नेचर के, एक्साइटेड नेचर के, जल्दी से चीज़ों पे जंप करने वाले। तो इनकी लाइफ में काफ़ी लोग आते हैं, ये कई लोगों से मिलना पसंद करते हैं, कईयों से रिलेशन अपने बना लेना, दोस्ती के, दुश्मनी के पसंद करते हैं। तो जब आपसे इनकी मुलाकात होती है अपनी डिवाइन फेमिनाइन तत्व से, ये इनको झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है, बिकॉज इनको उससे पहले ऐसे इंटीमेशन मिल रहे होते हैं जैसे आपको मिल रहे होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति विशेष बताए या इनको खुद से लगे या सपने आए या एहसास हो, कुछ भी इनको ऐसा तो एक लग रहा होता है कि somebody is going to come in my life which is very special for me, और जैसे ही आप सामने आते हो, आपका चेहरा उससे पहले इन्होंने नहीं देखा होता, इन मोस्ट केसेस जहाँ रिश्तेदारी में नहीं होते ट्विन फ्लेम, जहाँ बिल्कुल अनजाने होते हैं, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि ये, बिकॉज़ ये बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं जो सबको घुमा के रख देता था, मैं जो सबको झुकाता था, बिकॉज प्राउड ईगो की वजह से बहुत चरम पे होता है इनका, बहुत खूबसूरत होते हैं, हैंडसम होते हैं, अगर मेल बॉडी में है बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को पीछे लगाने में अपनी बड़ी महारत समझते हैं, बड़े चतुर इनकी बातों की शैली होती है, आँखों से, अपनी हरकतों से ये लोगों को बहुत इजीली पटा लेते हैं, हमारी महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में बोला जाता है, लोगों को माइल कर लेते हैं, अपनी तरफ टिल्ट कर लेते हैं। तो जब आप इनके होश उड़ाती हो या उड़ाते हो, जेंडर आपका कोई भी हो, इनको बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, ये अपने से वहीं से अंदर से लड़ते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, प्यार में आपको जलाएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आपको स्टायर करेंगे। ये बबल फेस की बात कर रही हूँ मैं, उसमें भी ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि इनकी मटीरियलिस्टिक ईगो ये टॉलरेट नहीं कर रही होती, ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो मुझे भाव ना दे, हालांकि डीएफ तो शुरू से ही बहुत डाउन टू अर्थ होती हैं, बहुत प्यार से पेश आती हैं, बट हाँ, अपनी इज्जत तो कोई लड़की ज़मीन पे नहीं बिछा के घूम रही होती ना। तो आप जो अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहे होते हो ना एक अनजान लड़के से, इनको लगता है आप इनको ताव दिखा रहे हो, आप इनको भाव दिखा रहे हो,
वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो वहीं से एक करंट, एक चिनग, एक चिंगारी, सुलगाहट इस रिश्ते में शुरू से होती है, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आता कि ये लड़की हमेशा मुझे चैलेंज क्यों कर जाती है। आपका नॉर्मल कही हुई बात भी इनको चुनौती लगती है। आपको ये उल्टी सीधी बातें कहते हैं, जब आप नहीं मानती हो, इनकार करती हो, इनको वो ट्रिगर लगता है। तो उस ट्रिगर की कंडीशन में, उस माइल्ड ट्रिगर्स की कंडीशन में जब घी डालने का काम करती है थर्ड पार्टी, अब वो पेरेंट हो सकते हैं, वो पीयर ग्रुप हो सकता है, वो कोई और रोमांटिक पार्टी हो सकती है जो इनमें इंटरेस्टेड है और साइमल्टेनियसली चल रही है या आ गई है लाइफ में। वो क्या करते हैं कि वो आपके रिश्ते के बहुत क्लोज होते हैं। वो व्यक्ति सुन रहा होता है इस रिश्ते को, उनसे देख रहा होता, समझ रहा होता, कोई एक व्यक्ति जिससे ये बात कर रहे होते जाके, वो व्यक्ति इनकी उस वीकनेस का कि ये उस चीज़ को अपनी ईगो पे ले रहे हैं, अपने अपने प्राउड इनका हर्ट हो रहा है, उस चीज़ को तूल देते हैं, पंप करेंगे, गलत गलत बातें करेंगे, आपके खिलाफ गलत प्रूफ बना के सच्चे झूठे इनको पेश किए जाते हैं। और कई जगह पे स्पेल भी यूज़ होता है, बिकॉज ये इतने वैल्यूएबल होते हैं पेरेंट्स के लिए या उस थर्ड पार्टी के लिए जो कोई दूसरा ग्रुप होता है, कि दे डोंट वांट टू लूज़ देम। इनको वो छोड़ना नहीं चाह रहे होते डीएम्स को, तो आप उनको दीवार लग रहे होते हो, क्योंकि ये हर वक्त चाहे गुस्से में करे, जल भुन के करे, यादों में खोए रहें, बेचैन रहें, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा होता। ये बहुत बेचैन होते हैं कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं मस्त परिंदा, मस्त मौला जो किसी की परवाह नहीं करता था, किसी का दिल टूट रहा है, टूटे मेरी बला से, कोई किसी को भाव नहीं देना, किसी की परवाह नहीं करना। बट ये सडनली कौन आ गई जो मुझे चैलेंज दे रही है, मुझे चुनौती दे रही है और मुझे कुछ नहीं समझती, और बड़े आराम से मेरा मॉक करके निकल जाती है, बिकॉज वो बराबर की चीज़ है, वो इनका पूर्ण करने वाला हिस्सा है। ये इनको समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये जो चुनौतियाँ ये धीरे 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 बढ़ती हैं इनकी, और ये सेपरेशन में जाते हैं। एंड व्हेन दे डिग इन द सेपरेशन मोड, बहुत बड़ा ट्रिगर इनको मिलता है, तो ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर उस वक्त जलन होती है, गुस्सा होता है, ईगो होती है बला की, बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, क्लास डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तो इन चीज़ों को वो अपने इस थर्ड पार्टी के सिखाने पे उसको अहमियत पे ले लेते हैं। एंड दे डिसाइड कि जब ये मुझे कुछ इसको परवाह ही नहीं है मेरी, उनको लगता है ऐसा, बिकॉज आप गिर नहीं रहे होते नीचे, और इनको लगता है कि ये तो मेरे को भाव ही नहीं दे रही है ना, बड़ा तूल खा रही है, बड़ा अपने आप को बहुत समझती है। तो ये क्या करते हैं, दे डिसाइड टू तड़पाइंग यू आपको तड़पाना चाहते हैं आपको, क्योंकि यही इनके पास हथियार होता है कि मैं चुप कर जाता हूँ। इसी को इन आउट सिचुएशन बोलते हैं, जो इस जर्नी में ये बार बार यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको एक चीज़ पता होती है कि मेरी अहमियत बहुत ख़ास है, मेरा होना किसी के पास बहुत ख़ास है, और जब मैं इसको छोड़ के परे चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो ये व्यक्ति अपने आप मेरे पीछे पीछे आएगा, अपने आप मेरे लिए तड़पेगा, मुझसे माफ़ियाँ मांगेगा, एंड मेरा साथ को इम्पोर्टेंस देगा। तो ये इस प्रकार से ये शुरू करते हैं। अब इसके चलते चलते क्या होता है, इनको पता नहीं होता कि आपको डुबोते डुबोते ये खुद डूब रहे होते हैं। जितना आपसे दूर होते हैं आपको तड़पाने के लिए, तड़पने ये खुद लग जाते हैं। डिप्रेशन में आपको डालने के लिए दूर होते हैं, डिप्रेशन में खुद चले जाते हैं। इनको लगता है आप नेगेटिविटी में घिरोगे, नेगेटिविटी में खुद घुस जाते हैं, क्योंकि इनके पीछे लोग होते हैं जो आपके खिलाफ इनको बातें पहुंचा रहे होते हैं, कई तरह की। मैं अब यहाँ जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारी डीएफ्स जानती हैं कि किस प्रकार की बातें थर्ड पार्टी की तरफ से होती हैं। सो ये अंडरस्टूड है, आप लोग समझते हो किस किस मुद्दे पे डीएम्स को पंप किया जाता है। तो ये विचलन इनका बढ़ता चला जाता है, और हर चंद्र के फेज़ पे इनका विचलन इतना बढ़ जाता है, हाई टाइड के साथ, लो टाइड के साथ, कि ये
मैडनेस की हद तक पहुंच जाते हैं। और ये जो चंद्र का फेस आज न्यू मून का है, ये भी इनको मैडनेस की हद तक ले आया। अब इनको आपसे सुनना है जवाब, क्या कि आप भी इनका साथ चाहते हो, आप भी इनका साथ दोगे, आपको भी ये प्यार चाहिए, आपको भी इनका वो वादा पूरा आप होते देखना चाहती हो जो अधूरा रह गया था। क्योंकि इस वक्त आप हायर स्टेटस पे जो कपल्स हो, उनमें इनको लग रहा है कि अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, अब आप अपने में खुश हो, अपने में पूर्ण फील करती हो, इनकी परवाह नहीं करती, पहले की तरह रोती नहीं हो, झुंझलाती नहीं हो, बैलेंस्ड हो। तो इनको लगने लग गया कि अब इनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में वैसी नहीं है जैसी पहले थी। बिकॉज जब ये सेपरेशन फेज में छोड़ के जाते हैं तो आप भी बैलेंस्ड नहीं होते, तो आप बहुत रोते हो, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो, बहुत वीक फील करते हो, बहुत लो एनर्जी में रहते हो, टूटते ही चले जाते हो, जो इनको उस वक्त हैप्पीनेस दे रहा होता है। ठीक है, बट अब वो हैप्पीनेस इनको नहीं मिल रही, इनकी रूह को वो खुराक नहीं मिल रही है। एंड नाउ क्योंकि अब इनका भी अवेकनिंग जो हायर लेवल पे है, वो फिर चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मेल एनर्जी तो है, पौरुष एनर्जी तो है, तो वो क्या चाहती है कि अब अगर ऐसे नहीं तो मेरी बाहों में आओ, मेरे पास आओ, कसमसाओ, शर्माओ और अपनी खूबसूरती दिखाओ पर मेरे पास, सो यस, इस स्टेज पे जो हायर वाले हैं ये कांटेक्ट चाह रहे हैं ईगरली, और इसके लिए ये मीलों की दूरियां भी तय करके आपके पास आने का विचार कर रहे हैं कि इनको रिस्क लेना पड़े, इनको कुछ भी छोड़ के आना पड़े, दे आर रेडी, but they want to achieve your love, your faith, your charm, your that missing energy again for him or her, whatever your DM's sex is, जो भी इनका लिंग है। बट ये वही पहले सा आभास आपके प्रेम का अपनी ज़िंदगी में फिर से चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये आज उस परिस्थिति में आ गए हैं, जर्नी करते करते जिस परिस्थिति में इन्होंने आपको लाया था, ये कर्मा चक्र है। ठीक है, तो आज अगर कोई डीपली अलोन है तो ये है, आज अगर कोई डीपली डिप्रेस्ड है तो ये है, आज अगर कोई डीपली पेन में है तो ये है, आज अगर कोई डीपली शैटर्ड है तो ये है, आज अगर कोई डीपली किसी को मिस कर रहा है तो ये है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आपकी तरफ नहीं है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रही हैं, बिकॉज आपने अब खुद को संभालना सीख लिया है, आपने अब अपनी खुशी को दुख को खुशी में परिवर्तित करना सीख लिया है। सही मायने में बोलूँ तो आपने जीना सीख लिया है, और ये जीना आपको सिखाते यही है। कहते हैं ना, जब कोई आपको चुनौती देता है या चुनौतियों में डालता है तो वो आपका टीचर होता है, आपका दुश्मन नहीं होता। वो ही आपको सिखाता है कि गिर गए हो तो संभलना कैसे है ना, दुख में पड़ गए हो तो निकलना कैसे है, ये सब चीज़ें वो ही सिखाते हैं। तो ये डीएम महाशय जो हैं जनाबे आली, ये इस वक्त बस चल देना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ में तो मेरे को चल दिए लगते हैं ऑलरेडी, क्योंकि कुछ के कांटेक्ट हो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स ने बताया मुझे, एंड कुछ में अभी भी दे आर थिंकिंग। साइलेंट एनर्जी वाले कुछ केसेस मुझे दिख रहे हैं, और बट ये बहुत एडमेंट है, बहुत स्टबर्न है। थोड़ा सा जो ये कैटेगरी रुकी हुई है वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि बीच में थोड़ा ब्लैक मैजिक इन पे हो रहा है, जिस वजह से ये थोड़े ना कंफ्यूज और थोड़े नेगेटिव होते हैं बीच में। बट यहाँ मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि ये रियल लवर बॉय है। अगर आप लवर गर्ल हो तो ये भी लवर बॉय हैं, तो कुछ भी हो जाए, दिस गाय डोंट वांट टू लूज यू। और इनको ये भी समझ में आ गया यहाँ आते आते तक कि आप इनकी ज़िंदगी की अबंडेंस हो, यू आर द रियल अबंडेंस इन हिज और हर लाइफ। आपको पाना, ज़िंदगी पाना, तमाम ज़िंदगी पाना जिसमें सब कुछ हो, एक फुलफिल्ड लाइफ, और आपको खोना, ज़िंदगी को खोना, तमाम ज़िंदगी को खोना, एक फुलफिल्ड लाइफ को खोना। सो येस, यू आर द नेम ऑफ अ हैप्पी लाइफ इन योर डीएम्स लाइफ। उनके जीवन में आप
खुशी का नाम हो, दूसरा नाम हो उनकी ज़िंदगी में। तो वो एक गाना है ना, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। यस, तो उन्होंने आपका नाम दिल रख दिया है, यानी आप उनकी आत्मा हो, आप उनकी खुशी हो, आप उनकी पूर्ति हो, आप उनकी प्राप्ति हो, आप उनकी पूर्णता हो। आपसे वो पूरा फील करते हैं। यू आर द लास्ट पीस ऑफ द पजल इन हिज लाइफ। ओके, यू आर द रीज़न of completion of his life's journey, so how can he or she lose you? समझिए, आपको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो नेक्स्ट जो मेरे को चीज़ दिख रही है, ये बहुत कंट्रोलिंग में मेरे को दिख रहे हैं। इनको पता है कि मैं कैसे निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ, लेकिन ये ट्राई नहीं कर रहे। बहुत टूटे हुए, थके हुए, हरास्ड और ये खुद को अधूरा फील कर रहे हैं। बट आप जो हो वो एक हाई प्रिस्टेस की तरह इनकी लाइफ में हो, आपको एक होम की तरह, कोजी होम की तरह फील करते हैं और जानते हैं कि जब भी आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको वो सब प्रोवाइड करने में सक्षम हो जो इनको चाहिए। मे बी द नीड ऑफ मनी इवन आपसे इन्होंने लिए भी हो सकते हैं, लिए मांगते भी होंगे और आपने किया भी है इनके लिए बहुत। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि डीएफ कर देती हैं मांगने पे, बट व्हेन डीएफ आस्क टू डीएम वो नहीं कर पाते, क्योंकि बात वही है कि इनका दिल उस तरह से नहीं खुला होता आपको लेके जिस प्रकार से आप इन पे फेथ करती हैं, आप इनके लिए ओपन होती हैं। तो अब बारी ओपन अप होने की इनकी है, क्योंकि कंट्रोल में ये हैं, स्पेल के अंडर ये थे, डुअल फेज में ये थे, भ्रम और कन्फ्यूज़न के और गिल्ट के, ठीक है, एंग्जाइटी में ये थे। आप तो पूर्णतः ब्लेस दिख रही हैं मेरे को, आप वर्क कर रही हैं, आप सेल्फ लव कर रही हैं, आपका ईश्वर पे पूर्ण फेथ है, सरेंडर है, और आपको ये भी यकीन है कि ये जर्नी पूरी होगी, भले कष्टों से, कठिनाइयों से होगी, पर ये जर्नी पूरी हो जाएगी। इसी फेथ से आप आराम से बैठे हो, अपना कार्य कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ईश्वर का नाम ले रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और जो डेज निकल रहे हैं इन पे जो रिचुअल्स करने, जो कार्य करने वो कर रहे हो, ऑन द फेथ ऑफ दिस थिंग कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हमारा रीयूनियन घटित होना ही है। तो जिस कैटेगरी में जो मैंने सबसे पहले आपको बताया उनको पता है, तो उनको मालूम है कि ये रीयूनियन होगा और वो खुश भी हैं इस बात को लेके। दूसरी कैटेगरी में उनको ये पता लग गया कि ये रिश्ता क्या है, आप पे फेथ है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो ये रीयूनियन को लेके ज़्यादा क्लियर नहीं है। और तीसरे वाले तो अभी बिल्कुल ही मायूस हैं, क्योंकि अंडर कंट्रोल चल रहे हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे कंट्रोल से निकलने की, गिल्ट में फंसे, कन्फ्यूज़न में फंसे, एंग्जाइटी में फंसे। तो जब तक ये इनकी वो श्रेणी नहीं गुजरती जहाँ पे ये इस चीज़ से बाहर आएंगे, ठीक है, यानी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है इनको, तब तक ये उस लेवल पे नहीं आएंगे जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया। सो गाइज, ये है आज के 3 कैटेगरीज जो मैंने 3 आपको बताए हैं अलग अलग। सो बी वेरी केयरफुल, ध्यान से सुनिए और जुड़िए एनर्जी से, क्लेम कीजिए आपकी एनर्जी कौन सी है। और मैं फिर मिलूँगी अगली रीडिंग के साथ। टिल द टाइम रीडिंग को क्लेम कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज किए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के थ्रू आगे शेयर किया कीजिए, ताकि और लोगों को भी मिल सके ये चीज़ें और उनका भी भला हो सके। मैं फिर आऊँगी, टेक केयर।